नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप आप लोग डेली पढ़ रहे होंगे और अपने तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। चलिए आज का करंट अफेयर भी शुरू करते हैं। उससे पहले अपने फ्रेंडों को शेयर करना ना भूलें और चैनल को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये मार्टिन स्नेडन, ठीक। मार्टिन स्नेडन न्यूजीलैंड क्रिकेट के नए चेयरमैन चुने गए हैं। वे अब ग्रेग वार्कले की जगह लेंगे। ग्रेग वार्कले हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, जिसकी वजह से उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अभी याद रखना कि आईसीसी के जो चेयरमैन बने हैं वो कौन है? ग्रेग वार्कले। न्यूजीलैंड राजधानी वेलिंगटन है, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन। T20 रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो इंग्लैंड, ठीक है। टॉप 3 देश में देखो, इंग्लैंड प्रथम, ऑस्ट्रेलिया दूसरा, भारत तीसरा। भारत तीसरे स्थान पर, ठीक। आईसीसी क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। सीईओ है मनु शाहनी। लैब में प्रोड्यूस हुए मीट की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये सिंगापुर बना है, ठीक है। सिंगापुर में लैब में प्रोड्यूस हुए मीट को मंजूरी मिलने के साथ ही एक ऐसे भविष्य की नींव रखी गई है जिसमें जानवरों की हत्या किए बिना ही मांस उत्पादन होगा। कंपनी के अनुसार लैब में बनाए गए मीट में पारंपरिक मीट के बराबर ही पोषक तत्व होंगे और स्वाद भी वही होगा। सिंगापुर के इस कदम को ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जिससे जानवरों की हत्या पर रोक लग सकेगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति है हालिमा याकूब और प्रधानमंत्री है ली सिन लुंग। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल में इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड प्रोडक्ट का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रेणुका गेरा को। BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है ये। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में 1964 में इसका स्थापना हुआ था। अध्यक्ष हैं नलिन सिंगल, ठीक है। यहाँ पर 2 बार इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की जगह नीचे हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। यह दिन विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूता कंपनी बाटा के पहले भारतीय ग्लोबल सीईओ कौन बने हैं? तो संदीप कटारिया। बाटा कॉरपोरेशन स्विट्जरलैंड की बहुराष्ट्रीय फुटवेयर निर्माता कंपनी है। 24 अगस्त 1894 में स्थापना हुआ था। लुसाने स्विट्जरलैंड में यानी लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। थॉमस जॉर्ज बाटा इसके अध्यक्ष हैं। संस्थापक थे थॉमस बाटा। भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये वी श्रीनिवास। NIC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चुनाव चिन्ह है इसका पंजा और अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। दैनिक भास्कर के चेयरमैन के नाम पर डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। इनका नाम क्या है? स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल। दैनिक भास्कर न्यूज पोर्टल है। उम्र भर लोगों से जुड़ने और उन्हें जोड़े रखने का संदेश देने वाले दैनिक भास्कर के चेयरमैन स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल के 76वें जन्मदिवस पर डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रदूषण और इसके खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। किस राज्य में सूर्याधार झील का उद्घाटन किया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। राजधानी देहरादून में है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरचंड। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी से और गवर्नर बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ। 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हरियाणा जल सीमा से टच होता है, ठीक है। 2 पड़ोसी देश तिब्बत, चीन और नेपाल। लोकसभा
5 राज्यसभा 3 और विधानसभा के 71 सीट हैं, जिसमें से 17 निर्वाचित, 1 मनोनीत होता है। जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुआ था, ठीक है, और ये 2 जिलों में है, पौड़ी और नैनीताल में, ठीक। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सब उत्तराखंड में है। भारत की सबसे जो ऊंचा बांध है टिहरी बांध, यह भागीरथी नदी पे बना है। भारत में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी और यमुनोत्री, मतलब उत्तराखंड में जो स्थित है गंगोत्री और यमुनोत्री, यहाँ से गंगा और यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, ये उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। चिपकू आंदोलन जो पेड़ों को काटने या पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था, यह भी उत्तराखंड से शुरू हुआ। इसके प्रणेता फर्स्ट सूत्रपात थे गौरा देवी, और इसके प्रणेता है जिसने विश्व लेवल पर इसका प्रसार किया, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो वर्षा जोशी को। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 यानी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में वर्ष 2020 से 19 के बीच मलेरिया से होने वाले मौतों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये 74% की, ठीक है। भारत ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में मलेरिया के मामले में 2000 के मुकाबले 2019 में लगभग 74 की गिरावट दर्ज की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। 1 दिसंबर 2020 को नागालैंड राज्य का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? तो ये 58वां था। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। राजधानी कोहिमा। मुख्यमंत्री नेफी रियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। गवर्नर आर एन रवि हैं। स्थापना 1 दिसंबर 1963। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। 3 पड़ोसी जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है, यानी माइनस होने का? तो 9.9%, ठीक है, 9.9%। ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी अपने पूर्वानुमान में संशोधित कर 9.9% ऋणात्मक रहने का अनुमान लगाया है, जो कि सितंबर 2020 में ऋण 10.2 थी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन 30 सितंबर 1961 को स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जोसे एंजल गुरिया। किस राज्य में 21वां हार्नबिल फेस्टिवल मनाया गया? तो ये नागालैंड में। यह 1 दिवसीय वार्षिक उत्सव है जो 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। यह त्योहार समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है जो नागा युवाओं की ऊर्जा और जीवंतता को प्रदर्शित करता है। इस त्योहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से आभासी मोड में मनाया जाएगा। पहली बार है जब ये वर्चुअल मोड पे मनाया जा रहा है कोरोना वायरस के। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो ये लाहौर। टॉप 3 में लाहौर पाकिस्तान, नई दिल्ली भारत और तीसरा काठमांडू नेपाल। इसको जारी किया है अमेरिका के स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान HEI ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर मैच फिक्सिंग के आरोप में 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। वह किस देश से हैं? तो वो स्पेन से हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अच्युत सामंत बने हैं। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है और 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। आपका दिन शुभ हो।